Sharing you the political developments as mega rallies that were held in the state of Maharashtra on Sunday to protest against the Congress leader Rahul Gandhi's repeated attacks on the late Hindutva ideologue V.D. Savarkar. Now the BJP and the ally Shiv Sena has been holding Savarkar Gaurav Yatra. Meanwhile, the MV also held a rally in Chhatrapati Sambhaji Nagar. Chief Minister Eknath Shinde led a rally in Thane as the government leaders also organized rallies in Mumbai, including in Dadar and Andheri West, as well as a rally in Nashik, which is the birthplace of Savarkar. Shinde went on to slam Rahul Gandhi for his remarks and also mocked Uddhav Thackeray for claiming that the legacy of Balasaheb Thackeray but remaining silent on the Congress leader's repeated attacks on Savarkar. मैं भी सावरकर के नाम से फिलहाल स्वतंत्र वीर सावरकर चौक पर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा सावरकर यात्रा निकाली जा रही है। सावरकर गौरव यात्रा उस वक्त यहाँ पर निकाली जा रही है जब महाविकास अघाड़ी द्वारा ऑलरेडी एक बड़ी सभा का आयोजन छत्रपति संभाजी नगर में किया गया है। तस्वीरों के जरिए मैं आपका ध्यान ले जाऊं और देख पाएंगे कि वीर सावरकर चौक जो है छत्रपति संभाजी नगर में उसे किस तरह से फूलों की माला पहनाई गई है। यहाँ पर जो है साफ तौर पर लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं और ये जवाब जो है ये कांग्रेस को, महाविकास अघाड़ी सरकार को दिया जा रहा है कि सावरकर के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। सभी ने अपने सरों पर एक टोपी लगाई है जिस पर लिखा गया है कि मैं भी सावरकर हूँ और सावरकर के खिलाफत में किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Meanwhile, the Chief Minister also tore into Rahul Gandhi over his not Savarkar, not apologetic over the comments, saying that the comments reflect lack of knowledge and awareness on part of Rahul Gandhi and his other Congress leaders as well. राहुल जी ने एक पूरी सीधी सीधा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इस पे आप क्या कहते हैं? उनको सावरकर का नाम लेने का अधिकार नहीं है, उनकी उतनी क्षमता नहीं है, उनकी उतनी पात्रता नहीं है। सावरकर देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे। ये आजादी के लिए उनका बलिदान जो है वो कोई नकार नहीं सकता और राहुल गांधी को सावरकर जी का नाम लेने की उनकी क्षमता पात्रता नहीं है। Meanwhile, NCP's Ajit Pawar, Jayant Patil, Rajesh Tope and Ambadas Danve also arrived for the MVM Mahasabha. In fact, of the Congress leaders, if we talk about Ashok Chavan, Balasaheb Thorat have also joined this Mahasabha, as the Uddhav Sena also lost no opportunity to attack the BJP Shinde coalition, saying that Savarkar was an ideologically opposed to the BJP and also using, as far as what Sanjay Raut has to take, a personal dig at the Chief Minister Shinde, asking him to cut off his beard first, saying that Savarkar was opposed to Meanwhile, Uddhav Thackeray also dared Prime Minister Modi and the BJP to fulfill Savarkar's dream of Akhand Bharat, adding that the sacred saffron flag does not look good in their hands. छत्रपति संभाजी नगर में जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी की भव्य रैली देखने को मिली, इसी बीच में आज उद्धव ठाकरे काफी आक्रोशित नजर आए केंद्र सरकार के ऊपर, जहां पर उन्होंने इसी स्टेज से लोगों को संबोधित करते हुए लाखों की भीड़ में ये बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो 2 बार केंद्र में आ चुकी है वो एक बार भी औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर नहीं कर पाई, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार में ये एक बार में ही कर दिखाया। आपको बता दें कि साफ तौर पर उन्होंने कई मुद्दों पर घेराव किया, जहाँ पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खारिज करने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, तो वहीं ये भी कहा कि अमित शाह के अंदर और भाजपा के अंदर यद्यपि दम हो तो वो पाकिस्तान के अंदर के कश्मीर के हिस्से को भारत के अंदर दोबारा लौटा कर दिखाएं। अगर इतनी दम हो इनके अंदर तो ये अपने पिता का नाम इस्तेमाल करके दिखाएं। साफ तौर पर यहाँ पर सावरकर यात्रा को लेकर और वहीं हिंदू आक्रोश यात्रा को लेकर भी उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाते ये कहा कि अगर देश के अंदर हिंदुओं को आक्रोशित होकर यात्रा करने की जरूरत पड़ रही है तो देश का प्रधानमंत्री आखिर क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यद्यपि अगर आप प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाते हैं तो आपके ऊपर 25,000 का जुर्माना हो जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री की बेइज्जती ओबीसी कम्युनिटी की बेइज्जती है। Meanwhile, if we talk about the BJP, that tore into Mahavikas Aghadi, calling the coalition as a union of parties bereft of any ideology, as the BJP leaders also tore into Rahul Gandhi over his continuous attacks on Savarkar, saying that his statement stemmed lack of knowledge, as far as his own leaders continue to condemn the statement that has been made by the top Congress party leader. I think it is a resounding slap on those, including Rahul Gandhi, who do not realize that Veer Savarkar ji was praised by his own grandmother Indira Gandhi ji. Veer Savarkar ji was praised by Yashwant Rao Chauhan ji. Veer Savarkar ji was praised by Narasimha Rao ji. Veer Savarkar ji was honored by the Maharashtra government of which was of Congress party. So today has Mr. Rahul Gandhi thrown
Indira ji and all these rest of these people into the dustbin of history. This is the next slap that has been given by yet another ally of the Congress party in Maharashtra. But I ask Uddhav ji that what has prevented you from taking stronger action on this insult of Savarkar ji? लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता है जो अभी भी साइड कर रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी ने जो हमने कमेंट्स दिए थे, हमने देखा था और सुना था, जब पहली बार डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद राहुल गांधी बोले थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। It is they may have this right. Nobody can accuse them. Nobody can raise any question. But as far as Savarkar is concerned, Congress has absolutely different opinion about him. As far as these parties are concerned, BJP is concerned, Sadhvi Priyagya, she is against Gandhi and she is the follower of the murderer killer of Mahatma Gandhi, Godse. So they follow Savarkar. Savarkar is their leader. Godse is their leader. All Shiv Sena has its own ideology. We have our own ideology.